एक समय की बात है, शांतनु नाम का एक युवा भिक्षु था जो एक पहाड़ की तलहटी में एक छोटे से मठ में रहता था। शांतनु एक मेहनती छात्र था, वेदों की शिक्षाओं को सीखने और जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन जब शांतनु मठ के बगीचे में ध्यान कर रहा था, उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और फूलों के चारों ओर एक तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। शांतनु आश्चर्यचकित होकर तितली को हवा में नृत्य करते हुए सहजता से एक फूल से दूसरे फूल की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। जैसे ही उसने तितली का निरीक्षण करना जारी रखा, शांतनु को एहसास हुआ कि वह अपने आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह से शांत लग रही थी। तितली कुछ भी हासिल करने के लिए संघर्ष या प्रयास करती नहीं दिख रही थी। ये बस उस क्षण की सुंदरता का आनंद ले रहा था। शांतनु को तब समझ में आया कि तितली की शांति ही उसे ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करने की अनुमति देती है। तितली की शांति ने उसे बिना किसी विकर्षण या चिंता के उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने की अनुमति दी। उस क्षण से शांतनु ने अपने मन में शांति पैदा करने को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने ध्यान करते हुए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपनी सभी चिंताओं और व्याकुलताओं को दूर करते हुए घंटों बिताए। जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास जारी रखा, शांतनु को ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति समझ में आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और वह एक बहुत बड़े संपूर्ण का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थे। इस नई समझ के साथ शांतनु तितली की तरह ही ब्रह्मांड के सामने आत्मसमर्पण करने में सक्षम हो गया। वह अपने विचारों और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो गया और वह हर पल शांति और संतुष्टि पाने में सक्षम हो गया। शांतनु को पता था कि शांति की ओर यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वह इस रास्ते पर चलते रहने के लिए दृढ़ थे। वह जानता था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ वह भी ब्रह्मांड के प्रति समर्पण की सुंदरता का अनुभव कर सकता है। आप जीवन में देखें, अपने जीवन में ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सच्ची खुशी हमारी चिंताओं को दूर करने और प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने से पाई जा सकती है। This is I Will Motivation Stories. Thank you so much for watching. Be happy and give happiness.